रायगढ़ जिले में अवैध मादक पदार्थों की खेती के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है। कलेक्टर और एसएसपी के नेतृत्व में जिले में चलाए जा रहे अभियान के तहत बीते 72 घंटे में तमनार क्षेत्र के आमाघाट से लेकर लैलूंगा के ग्राम नवीन घटगांव और मुड़ागांव तक अवैध मादक पदार्थ अफीम के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिससे इस कार्य में जुड़े संलिप्त लोगों में हड़कंप मच गया है। शासन के निर्देशानुसार जिले में अवैध मादक पदार्थों की खेती पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सघन जांच और संयुक्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रशासन द्वारा सभी अनुविभागों में व्यापक ड्रोन सर्वे अभियान संचालित किया जा रहा है। ड्रोन तकनीक के माध्यम से दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में भी निगरानी संभव हो सकी है, जिससे संदिग्ध गतिविधियों की पहचान कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस दौरान अफीम की खेती के 2 मामले सामने आए थे। वहीं सोमवार को दोपहर तीसरा मामला भी प्रकाश में आया है। 23 मार्च को फिजिकल और ड्रोन सर्वे के दौरान लैलूंगा तहसील के ग्राम नवीन घटगांव में भी अवैध खेती का मामला सामने आया। यहां भूमि स्वामी साधराम नाग द्वारा अपने खेत में साग भाजी के बीच छोटे क्षेत्र में अफीम की खेती की जा रही थी। पौधों में सफेद फूल आना प्रारंभ हो गया था और कुछ डंठल सूख चुके थे। पुलिस ने तत्काल फसल को जब्त कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। इसके अतिरिक्त ग्राम के ही एक अन्य व्यक्ति अभिमन्यु नागवंशी के घर से अफीम की सूखी फसल बरामद की गई। टीम के पहुंचने पर आरोपी द्वारा साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसे समय रहते विफल करते हुए सामग्री जब्त की गई। इसके बाद लैलूंगा क्षेत्र के मुड़ा गांव में तानसिंह नागवंशी से पूछताछ में लगभग 5 डिसमिल क्षेत्र में संदिग्ध फसल की खेती किए जाने की बात सामने आई है। उसके घर से पेड़, पत्तियां और तने के सूखे अवशेष प्रशासनिक टीम द्वारा बरामद कर जांच के लिए भेजा गया है। कलेक्टर और एसएसपी ने संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश अनुसार पिछले 1 से 1.5 हफ्ते से हम लोग बहुत सघन एनालिसिस कर रहे थे अपने सीमावर्ती एरियाज़ की, जिसमें पिछले 4 दिन में 2 केसेस हमको मिले हैं। आज देर दोपहर करीब तीसरा भी केस हमको मिला है। ये सभी केस ऐसे हैं जिसमें ये प्रतीत हो रहा है कि प्रोफेशनली बहुत बड़े स्केल पे कोई अफीम की खेती नहीं हो रही है, अपितु जो व्यक्तिगत किसान हैं वो ही लोग जितना खेती का रकबा उनका बच जाता है फसल से, उसी में कुछ उसको अवैध खेती कर रहे थे। तो इन सभी पर जो भी हमारी रेलेवेंट धाराएं हैं उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। वो बेसिकली अभी थोड़ा समय उसमें लगेगा, जैसे विवेचना हमारी आगे बढ़ेगी और भी एविडेंस देखेंगे, गांव में और जगह भी पूछताछ करेंगे, उसके बाद ये चीज़ें और क्लियर हो पाएँ। ये एक्चुअली कई एरियाज़ यहाँ पे ऐसे हैं जो रिमोट हैं, जहाँ पे या तो जाना कठिन है या हर जगह पहुँचने में समय बहुत व्यतीत होता है। तो उसके लिए हम लोग ड्रोन की सहायता ले रहे हैं। सभी तहसीलों में ये ड्रोन अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, तो अभी हमने इसको जितने भी तरह के अवैध कृत्य हैं, किसी भी तरह के खेती होती है किसी भी मादक पदार्थ की, उनके चिन्हांकन और पहचान के लिए इनको इस्तेमाल किया है, तो उससे भी रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। देखिए, विगत दिनों तमनार के आमाघाट में जो कार्रवाई की गई थी उसके पश्चात से और 2 कार्रवाई आज, एक मुड़ा गांव और दूसरा नवीन घटगांव, ये लैलूंगा थाना क्षेत्र के 2 गांव हैं। यहाँ भी पुलिस को सूचना मिली थी, इस पर पुलिस की टीम गई और वहाँ पर अभी विवेचना जारी है, जिसके तहत 2 डिसमिल में 2 किसान अपने बाड़ी में लगाए हुए थे, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही मुड़ा गांव में भी जो सूचना मिली उस पर पुलिस गई, तो वहाँ पर 5 डिसमिल में खेती का होना पाया गया है। लेकिन अभी उसने खेत को काट लिया था, तो उसकी प्रक्रिया भी जारी है। अभी हमारी टीम वहाँ पर नारकोटिक्स के अधिकारियों के संपर्क में, उसके पश्चात उसकी कार्रवाई के बारे में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन जो यहाँ घटगांव का था वहाँ पर कार्रवाई हो रही है। अभी तक 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। पूछताछ करने के पश्चात उनकी भूमिका पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी, तो उसमें नारकोटिक्स एक्ट के 8B और 18 के एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे।
और ये एक बात स्पष्ट है कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा लगातार सघन जांच की जा रही है। ड्रोन के माध्यम से भी सर्विलांस कर रहे हैं, हमारे मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया है, पटवारों के माध्यम से ये बताया गया है। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं रायगढ़ के निवासियों को ये आगाह करता हूँ कि किसी को भी इस प्रकार की सूचना मिलती है तो तत्काल पुलिस के संपर्क में, प्रशासन के संपर्क में आए। हम लोग पूरी तरीके से रायगढ़ जिले से इस तरह के कोई भी तत्व हैं जो इस तरह की खेती में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे और समूल नष्ट करेंगे। तमनार मामले में 3 आरोपी में से अभी 2 लोग की गिरफ्तारी हुई है, 1 आरोपी अभी फरार है। अभी तक की जो विवेचना में बातें आई है उसके हिसाब से कोई ऐसा बहुत संगठित गिरोह इसमें नहीं दिख रहा है। ये जरूर है कि कुछ किसान अपने व्यक्तिगत स्तर पर इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही प्रोफेशनल गैंग की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस ने बताया कि लैलूंगा में सामने आए अफीम खेती के मामले में अभी तक 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। पूछताछ करने के बाद उनकी भूमिका पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी, जिसके बाद नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि इस प्रकार की किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल प्रशासन या पुलिस को दे, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। हर्ष न्यूज के लिए राहुल अधिकारी के साथ रोहिताश्व बेहरा की रिपोर्ट।